पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश आखिर से गुलाम वंश कहते क्यों हैं? तो गुलाम वंश को संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। वो किसके थे? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। मोहम्मद उत्तर प्रदेश से आया था, उसका गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। इसी वजह से इस वंश को हम स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश कहते हैं। बच्चों गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने राज किया, जिसमें पहला वंश है गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर लोधी वंश। तो हम आज पढ़ने वाले हैं इस वंश के बारे में, गुलाम वंश के बारे में, जिसका शासनकाल 1206 से 1290 यानी लगभग 84-85 साल इन शासकों ने रूल किया। और इनमें कुल कितने शासक थे? इनमें कुल 10 शासक थे। कितने शासक थे? 10। क्या आपको 10 याद करने? नहीं, 10 नहीं याद करने, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सिर्फ हम उन्हीं याद करेंगे। कितने याद करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला पूछा जाता है संस्थापक। संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो क्या थे? मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, आर्मी जीडी में सबसे ज्यादा प्रश्न कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन से पूछे जाते हैं। यानी आपके आर्मी जीडी में किन टॉपिक से पूछा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने 1226 ईस्वी में क्या था? दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान और उसके बाद बलबन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। अगर पूछा जाए लॉ एवं नीति की नीति किसने अपने, तो आप बताएंगे बलबन। सिद्धांत और इसने प्रथा शुरू किया, तो आप बताएंगे बलबन। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं।